वीडियो बना लीजिए उसकी, ठीक है। बना लीजिए। अरे यार जो पीछे वाले हैं वो आगे आ जाओ। बैठ देखिए, ये आपका टाइट्रेशन का था टू प्रिपेयर M/20 solution of more salt and titrate it with the standard solution of KMnO4। यही था, KMnO4 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन आपको स्वयं बनाना है। M/20 मोर सॉल्ट आपको बनाना है, वो आप चाहे 100 ml में बनाए, 250 ml में बनाए, 500 में बनाए। और M/20 इसकी क्या है, मोलैरिटी। तो M/20 मोलैरिटी जो है वो कैसे आप निकालेंगे? M/20 सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना गिवन मास चाहिएगा मोर सॉल्ट का? ये मोर सॉल्ट का आपके पास कंपाउंड है, इसमें से आप कितना मास लेंगे कि मोलैरिटी कितनी बन जाए? M/20। तो कितना मास लेंगे, वो सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम। अब सपोज आपको 250 ml में बनाना है, तो 250 ml में बनाना है, तो 250 ml में वॉल्यूम कितना पुट कर देंगे? 250 ml। मोलर मास मोर सॉल्ट का आप याद रखें, फॉर्मूला आपको याद ही है, क्या है? अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट नॉट सिंगल। इट्स अ टाइप ऑफ डबल सॉल्ट। क्या है ये? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने डिफरेंस किए थे कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। डबल सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 सॉल्ट, तो 2 सॉल्ट हैं, एक अमोनियम सल्फेट और एक फेरस सल्फेट। तो इस पूरे का मोलर मास निकालेंगे तो इट विल बी कितना ग्राम? 392 ग्राम। तो मोलर मास हो गया 392, वॉल्यूम हो गया 250 ml, और मोलैरिटी कितनी बनानी है? 1/20। कल को मान लो 1/50 बनवा लें, M/50 तो यहाँ कर देंगे 1/50, M/10 बनवा लेते हैं, 1 क्या कर देंगे 10। तो M/20 सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको जो मोलर मास चाहिए, वो मोलर मास सॉल्व करके आ जाएगा आपका कितना? 4.9। तो 4.9 ग्राम ऑफ मोर सॉल्ट आप वे करेंगे सैंपल में से, और उसको 250 ml वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन का पर्पस क्या था? टू identify to calculate the concentration of the given KMnO4 solution with the help of the M/20 more salt solution। अगर एक भी तो आपको दे रखी है, ये तो आपको कॉनिकल फ्लास्क नीचे आप लेंगे, ऊपर ब्यूरिट लेंगे, ब्यूरिट में क्या फिल करेंगे? और कॉनिकल फ्लास्क में क्या फिल करेंगे? पूरा 250 ml करेंगे, फिर 250 में से 20 ml ले लेंगे, 250 में से 20 ml, और उसमें एक्सक्लूसिव फोन मिलाकर उसमें कॉनिकल फ्लास्क में रखेंगे, ठीक। और फिर आप उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ड्रॉप वाइज KMnO4 को डालेंगे। ड्रॉप वाइज किसको डालेंगे? KMnO4। मैं आपको करके बताऊंगा, अभी थ्योरेटिकली समझ लो। ड्रॉप वाइज डालते रहेंगे, तब तक डालेंगे जब तक कि वो जो आपका सॉल्यूशन है कॉनिकल फ्लास्क में, उसको साथ के साथ हिलाते रहेंगे आप। उसमें एक लाइट पिंक कलर बन जाना चाहिए। कलर बन जाना चाहिए लाइट पिंक कलर बनते ही आपका एंड पॉइंट आ जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या रिएक्शन कंप्लीट होगी वो देखो। हमने कहा कि KMnO4 है, तो KMnO4 में से क्या निकल के आएगा? MnO4 नेगेटिव, परमैग्नेट आएगा। फेरस सल्फेट में से अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट में से मोर सॉल्ट में से क्या निकल के आएगा? H2SO4 में से क्या निकल के आएगा? H-phosphate। मतलब ये जो रिएक्शन यहाँ होगी टाइट्रेशन की, रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, विल बी इन बेसिक मीडियम की एसिडिक मीडियम। तो अब देखिए क्या होगा। ये रिएक्शन आपने डी ब्लॉक में पढ़ी है, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 में। MnO4 माइनस विल गेट रिड्यूस्ड इनटू Mn+2। जब ये खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो फेरस को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा? फेरिक। फेरस विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू क्या? फेरिक। फेरस से क्या बना देगा? ये फेरिक। अब रिएक्शन वैलेंस आप जानते हैं,
देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। कितने H2O जोड़ेंगे? 4 H2O जोड़ते ही 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो यहाँ कितने H पॉजिटिव लेंगे आप? 8। ठीक, तो ये तो हो गया आयन बैलेंस। नंबर ऑफ Mn कितने हैं? 1। Mn कितने हैं? 1। या ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 4 दूनी कितने? हाइड्रोजन है 8। या कितने हाइड्रोजन हो गए? 8। ठीक, अब सुनिए Fe+2 से Fe+3, तो ये हो रहा है आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो रहा है? +1 ऑक्सीडेशन हो रहा है ना फेरस से फेरिक। ये Fe+2 कौन सा आयन है? फेरस। और Fe+3 कौन सा आयन है? फेरिक। और दूसरी तरफ बेटा पर मैग्नेट का जो Mn है, इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी है? +7। +7 से कितनी हो गई? +2। ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की डिक्रीज, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो रहा है? 5। भाई 7 से 2 हो गया, कितना डिक्रीज हो रहा है? 5। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन। सो इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। अभी बैलेंस नहीं हुई है। बैलेंस कब होगी? जब आप डिक्रीज को देखकर इंक्रीज कर दें। क्या कहीं मैं डिक्रीज को देखकर इंक्रीज कर दें ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज कितने का हो रहा है? तो इंक्रीज भी कितने का होना चाहिए? तो 5 का इंक्रीज अपने आप हो जाएगा कि इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा? 5 से इंटू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, अब ये कितने का इंक्रीज हो जाएगा? +5। इसका मतलब ये हुआ 1 मोल ऑफ पर मैग्नेट फ्रॉम द ब्यूरिट, 1 mole of KMnO4 from the burette can oxidize how many moles of ferrous? 5 moles of ferrous। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब इससे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे M1V1 = M2V2, क्योंकि आपको एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है, इसकी मोलैरिटी दे रखी है ना? नहीं दे रखी। कितनी मोलैरिटी दी इसकी? My कितना वॉल्यूम लिया था आपने इसका? 20 ml। इसका कितनी मोलैरिटी थी वो हमें निकालनी है। KMnO4 की मोलैरिटी हमें मालूम नहीं है ना, वो तो निकाल लेते टाइट्रेशन से। हाँ, इसका वॉल्यूम पता लग जाएगा हमें। वॉल्यूम कैसे पता लगेगा? कि जब आप ड्रॉप बाय इसको अंदर डाल रहे थे, तो ये वॉल्यूम जितना भरा था आपने 0 से 50 उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम होगा? मान लीजिए कि आगे यहाँ पे 15 तक आ गया, ये 15 कम हो गया, मतलब 50 से 35 तक आ गया, तो ये 15 ml कम हो गया। कितना ml कम हो गया? 15 ml। तो केवल एक रीडिंग नहीं लेनी है, 3 बार रीडिंग लेनी है। और 3 बार रीडिंग निकालने के बाद, मतलब एक बार 15 आ रही है, एक बार 15.5 आ रही है, एक बार 15.2 आ रही है, तीनों का एवरेज निकाल लीजिए। तो वो जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम इसका होगा। तो वॉल्यूम पता लग जाएगा इससे, एक्सपेरिमेंट से। बोलो इसका मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम पता है? मोल सॉल्ट का मोलैरिटी M/20, वॉल्यूम कितना था? 20 ml। इसका वॉल्यूम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता लगेगा, अभी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। और फिर जब इसका वॉल्यूम पता लग गया तो उसकी क्या पता लग जाएगी? मोलैरिटी। भाई इसमें मान लीजिए M2 इसकी कंसंट्रेशन और V2 इसका क्या है? वॉल्यूम KMnO4 का। तो KMnO4 का वॉल्यूम हमें पता लग गया। इसको मान लीजिए M1 हो गया मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट, V हो गया वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट, और यह मोलैरिटी हो गई किसकी? KMnO4। ये वॉल्यूम हो गया किसका? KMnO4। तो मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट तो हमें मालूम है M/20 है कि नहीं? वॉल्यूम मालूम है कितना है? 20 ml। कितना है भाई? 20 ml। इसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ KMnO4। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 हमें निकालनी है। कितनी मान ली हमने इसको? X। और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो भी आएगा यहाँ से, मान लीजिए 15 ml 20 ml जो भी आएगा तो निकाल। अच्छा, अभी ये बैलेंस तो है, लेकिन अब इसमें एक कमी है, क्योंकि एक बैलेंस कर रहा है कितने को? 5 को। तो ये 1:1 का रेशियो होना चाहिए, 1:5 का। तो इसमें जब आप इसको निकालोगे ना, नीचे डिवाइड कर देना किससे? 5 से। समझो, इसको 5 से इंटू कर लेना, 5 से इंटू कर लोगे और फिर ठीक।